हेलो एवरीवन। और हम लोग फिर जो है अभी जो कि मॉडल सेट सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोग टर्म वन का जो दो मॉडल सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फिर हम सोचे कि सारा का सारा तो पिछले बार वाला ही है और वो हम पहले से ही ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो उसका लिंक ये सब वीडियो के नीचे में मिल जाएगा पांचों सेट का। और बाकी हम ये है टर्म टू का सिर्फ सॉल्व करने वाले हैं अब, ठीक है। तो भाई टर्म टू, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि 1.5 घंटा एमसीक्यू वाला फर्स्ट टर्म वाला और 1.5 घंटा सेकेंड टर्म वाला, जो कि इसमें सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, लिखना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग टर्म टू वाला कर रहे हैं जो कि हम लोग का इंग्लिश कोर का, ठीक है, इंग्लिश कोर का सेकेंड टर्म का सेट नंबर 1 है। 40 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देख लो। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग सब घबराइए नहीं कि ऐसा जो एकदम रट्टा उटा होना चाहिए, अपने वर्ड्स में कर सकते हैं अप्रोप्रिएट, लेकिन ऐसा होना चाहिए समझने प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। ऑल द आंसर मस्ट बी करेक्टली नंबर, ठीक है। अगर 1 लिख रहे हो तो 1 अच्छे से लिखना, 2 लिख रहे हो तो 2 अच्छे से लिखना, ठीक है। नंबरिंग मतलब कि बढ़िया से करना, जो नंबरिंग रहेगा वो बढ़िया से करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन मस्ट बी रिटन टुगेदर, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन मस्ट बी रिटन टुगेदर, एक साथ में लिखना है। जैसे कि अगर सेक्शन बी लिख रहे हो तो सेक्शन बी के नीचे फिर नंबरिंग लिख देना, फिर सेक्शन सी लिख रहे हो तो सेक्शन सी के नीचे नंबरिंग लिख देना, ठीक है। आंसर ऑफ द क्वेश्चन मस्ट बी इन द कॉन्टेस्ट, ठीक है, जैसा कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शन में बताया वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई, हम अभी तो पांचों सेट देना है, क्या अभी सेट 5 देना है, पांचों सेट, तो ज़्यादा टाइम नहीं होने के कारण सोच रहे जल्दी दे, तो हम समझाने वाले नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या है, समझाने वाले नहीं हैं। और अगर कोई बोलेगा कि नहीं हम लोगों को एक्सप्लेन वाला चाहिए, ठीक है, तो फिलहाल हम अभी आंसर सिर्फ दे रहे हैं। और अगर कोई बोलता है कि भाई एक्सप्लेन भी कर दो, ठीक है, एक्सप्लेन भी कर दो, अच्छे से आंसर समझा भी दो, ठीक है, तो फिर हम फिर से लौटेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर होगा वैसा बात तब, ठीक है। यहाँ पर देखो, पहले नंबर में हम लोगों को पैसेज है, पैसेज कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ भी हम बता चुके हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि एनी 5, कोई 5 आंसर करो, तो पहला का आंसर यहाँ पर है, ठीक है, पहला का आंसर वो यहाँ पर है। दूसरा का आंसर हु वाज एलेक्जेंडर, वो हो गया। हुम डिड एलेक्जेंडर डिफीट, ठीक है, किसको डिफेक्ट किया था, तो पोरस को, यहाँ दूसरा है आंसर। उसके बाद व्हेन डिड द हैज गोज टू ग्रीस बैक, ठीक है, व्हेन डिड कब गया था, तो कब गया था, यहाँ तीसरा है, ठीक है। उसके बाद कब मरा, ठीक है, ये तीसरा नहीं है, कब गया था, जब यहाँ से हार गया था, ठीक है। यहाँ पर ओडिन ही क्रॉस्ड रिवर इंडियस एट द, इतना यहाँ पढ़ लेना यार। उसके बाद ये मरा कब, चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जब ये लौट रहा था तो डाइड करता है बेबीलोन में 323 BC में। हम समझा क्यों रहे, आगे बढ़ो, ठीक है। 5वां नंबर का भी यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से है और यहाँ तक, यहाँ से जोड़ देना, पहले यहाँ लिखना फिर यहाँ से जोड़ देना, ठीक है। बाकी दो डिफीट का मतलब ऑपोजिट वर्ड पूछ रहा है, तो मतलब किसी को हराना, तो उसका उल्टा क्या होगा, जीतना। रिफ्यूज कर देना मतलब कि उसको नेग्लेक्ट कर देना, रिफ्यूज कहने का मतलब कि इनकार कर देना, तो स्वीकार करना, ऐसा खोज लेना वर्ड्स, ठीक है। दो सेंटेंस बनाना है, लेकिन इसमें से हम लोग को सिर्फ 5 ही आंसर करना था, हम 5 के आंसर दे चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी आता है, ठीक है। सेक्शन बी में किसी भी 2 का उत्तर देना है, किसी भी 2 का उत्तर देना है, एनी 2, ठीक है। 5-5 नंबर का रहेगा, 5-5 ने, तो हम एक इसका आंसर बनाए हैं, इसका आंसर बनाए हैं। कहाँ बनाए हो भाई, दिख नहीं रहा, दिखेगा, अभी दिखेगा। सेक्शन सी से एनी 5, सेक्शन सी से कोई 5 देना है, ठीक है। तो हम पहला दिए हैं, दूसरा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 14th नंबर दिए हैं, 15th नंबर दिए हैं, और दिए हैं क्या, हु वाज एन व्हाट, हाँ ये भी दिए हैं 16, 1 2 3 4 5, हाँ 5 तो हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर दिए हैं। उसके बाद सेक्शन डी से बोला किसी एक का देना है, तो हम इसका ना दे करके इसका किए, ठीक है। अब बोलोगे भाई दिए हो तो कहाँ है आंसर, कहाँ है, बताओ जल्दी बताओ। तो भाई देखो, ये है तुम लोगों का PDF। हाँ, टाइपिंग नहीं कर पाए, टाइपिंग करने में वक्त लग रहा था, इसलिए हम डायरेक्ट ही पेन पेपर से हम अपने पेपर में आंसर्स तैयार कर लिए हैं और इसका PDF बन गया है, ठीक है। तो भैया सेक्शन बी का जो था 8वां नंबर क्वेश्चन, ये देखो नोटिस है, यहाँ नोटिस लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 9th में था लेटर टू द एडिटर, ठीक है, ये यहाँ पर एडिटर वाला लिखा हुआ है, जैसा फॉर्मेट बताए थे सब उसी तरीके से ये लिखा हुआ है।
यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद सेक्शन सी पे कि बोला कोई 5, तो 5 में से मैं 1, 11 नंबर, 12 नंबर 2, 14 नंबर 3 और दिए क्या, हाँ 15 नंबर 4 और 16 नंबर 5, 5 तो हो गया। अब सेक्शन डी से बोला था कि 1 देना है, ठीक है, सेक्शन डी से 1 देना है, तो 19 नंबर क्वेश्चन हम दिए, ठीक है। तो ये सब है भाई। अब इसका जो है आंसर मिलेगा कैसे, पीडीएफ इसका जो है कैसे मिलेगा, वीडियो के नीचे लिंक रहेगा, या तो व्हाट्सएप का लिंक रहेगा, ठीक है, या तो टेलीग्राम का, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम कहीं पर भी जुड़ो, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, ठीक है, विद सॉल्यूशन, ठीक है। मिलते हैं हम लोग टर्म टू के मॉडल सेट के साथ, जो कि मॉडल सेट 2 होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।